आज हमारे पास आया है एक्साइड का इन्वर्टर एंड इसमें जो फॉल्ट है वो है इंडिकेटर ब्लिंकिंग का। अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको बैकअप का और चार्जिंग का दोनों इंडिकेटर यहाँ पर आपको ब्लिंकिंग नजर आ रहे होंगे। यानी ये कंटिन्यू यहाँ पर ब्लिंक कर रहे हैं, जबकि मैंने इन्वर्टर का जो स्विच है उसको मैंने ऑफ करके रखा हूँ, यानी वो चालू नहीं है यहाँ पर। बस मैंने यहाँ पर बैटरी का कनेक्टर यहाँ पर सॉकेट लगाने के बाद दोस्तों तुरंत यहाँ पर जो हमारा इंडिकेटर ब्लिंकिंग में चले जाता है, यानी वो कंटिन्यू यहाँ पर ब्लिंक होता है ना, ऑफ होता ही नहीं। अब बटन से ऑन ऑफ भी करूँगा तो कोई यहाँ पर रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो मैंने कस्टमर से ये पूछा कि ये चलते चलते ऐसा हुआ है या आपने कोई दूसरे मैकेनिक को दिखाए थे। तो कस्टमर ने बोला कि मेरे हाथ से बैटरी के वायर उल्टे लग गए थे और उस कंडीशन में जो उसका इन्वर्टर बंद हो गया था। तो उसने खुद यहाँ पर ओपन किया, ओपन करने के बाद जो इसके अंदर का फ्यूज़ रहते हैं 40 एम्पीयर के, वो उसने यहाँ पर चेंज कर दिया। बट उसके हाथ से क्या हुआ, एक हाथ दो वायर टूट गए यहाँ पर, तो उसने उसको सोल्डर कर दिया, ऐसा कस्टमर ने मेरे को बताया। अगर आपके पास एक्साइड का, एमरॉन का या पावर जोन का इन्वर्टर आता है तो जनरली ये 3 इन्वर्टर में इस टाइप का पीसीबी आपको देखने को मिल जाता है। तो जैसे कस्टमर ने को बताया, मैं तुरंत समझ गया इसमें क्या फॉल्ट है और कहाँ उसने गलती किया है इसको रिपेयर करने में। एंड दोस्तों इसमें एक खास बात क्या रहती है, अगर इसका हीट सिंक यहाँ पर गर्म होगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर गर्म होगा इसका हीट सिंक, तो क्या होगा, जो आपका इंडिकेटर है वो ब्लिंकिंग में चले जाएगा। तो यहाँ पर हमारा फॉल्ट है वो सेंसर का है। ये जो आप देख पा रहे हो दोनों हीट सिंक, अगर यहाँ पर एक भी हीट सिंक यहाँ पर गर्म होगा तो क्या होगा, वो जो सेंसर है, हीटिंग सेंसर, ये वाला जो आप देख पा रहे होंगे जिसमें ब्लू कलर के 2 वायर निकले, इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर रहती है, सेट रहती है कि इतने यहाँ पर वैल्यू यहाँ से जाएंगी, एक वायर से हो तो दूसरे वायर से निकल जाएंगी। और ये दोनों ही वायर हमारे जाती है मेन कंट्रोलर आईसी में, जो कि सेंस करते हैं यहाँ पर जो हमारा हीट सिंक हो कितना यहाँ पर गर्म है। एंड जैसे अगर हमारा हीट सिंक बहुत ज़्यादा यहाँ पर गर्म होता है तो जो हमारा सेंसर है वो ओपन हो जाता है, यानी डिस्कनेक्ट हो जाता है एक में से, और जैसे वो डिस्कनेक्ट होता है तो यहाँ पर हमारा इंडिकेटर ब्लिंकिंग में चले जाता है। बट अभी तो हमारा हीट सिंक गर्म नहीं है, फिर भी यहाँ पर हमारा दोनों इंडिकेटर ब्लिंक कर रहे हैं। तो आप लोग समझ जाना कि आपको जो वायर है यहाँ पर ब्रेक है। तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर उस बंदे ने क्या किया है, जो कस्टमर है उसने खुद यहाँ पर क्या किया है मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ने यहाँ पर एक वायर को सोल्डर कर दिया है। उसने सोचा यहाँ से वायर टूटा है, जहाँ पर ब्लू कलर का वायर निकला है यहाँ से वायर टूटा है, तो उसने क्या करा, वहाँ पर वायर को सोल्डर कर दिया। बट उससे ये गलती हो गई कि उसने जहाँ पर ब्लू वाला वायर सोल्डर हुआ है, सेम वही जगह पे उसने दूसरे वाले ब्लू वाले वायर को सोल्डर कर दिया, यानी उसने दूसरे पिन में सोल्डर नहीं किया। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक पिन इसका खाली है। मैं यहाँ पर थोड़ा ग्लू को हटा देता हूँ इस तरीके से, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो हमारा वायर सोल्डर है पहले से, सेम वही ट्रैक में उसने दूसरे वाले वायर को भी सोल्डर कर दिया। तो उससे क्या होगा, जो हमारा मेन आईसी, कंट्रोल आईसी, वो सेंस नहीं कर पाता कि हमारा जो सेंसर है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया होगा और वो डिस्कनेक्ट हो गया होगा, है ना, ओपन हो जाता है उसकी वैल्यू, तो हमारा जो है ब्लिंकिंग में चले जाता है हमारा इंडिकेटर। तो यहाँ पर उसने गलती कर दिया। अगर वो इसकी जगह बाजू में सोल्डर करता तो उसको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही इसको फ्यूज डाल के चला लेता। तो बट कस्टमर ने क्या किया, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया, तो उस कारण क्या हुआ, उसका पूरा गेम यहाँ पर खराब हो गया। तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर क्या किया, बाजू में इसको सोल्डर कर दिया प्रॉपर तरीके से, जहाँ पर उसका सेंस होना चाहिए। इसमें रीडिंग रहती है, रेजिस्टेंस की कोई ना कोई रीडिंग रहती है यहाँ पर, जो डिटेक्ट करती है कि हमारे अभी हीट सिंक ठंडा है। जैसे हमारा हीट सिंक गर्म होगा तो जो हमारा सेंसर है वो यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर देगा, एक में पूरा पिन को ओपन कर देगा। ओपन करने में क्या होगा, जो हमारा आईसी, कंट्रोल आईसी, वो समझ जाएंगी कि हमारा पिन ओपन हो गया, तो इसका मतलब जो हमारा हीट सिंक बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, तो वो ऑटोमेटिक वो ब्लिंकिंग में चले जाती है, यानी पूरा सिस्टम को बंद कर देती है। तो अभी हमने इसको सोल्डर कर दिया, देन अब मैं इसको यहाँ पर चालू करता हूँ। चालू करने के बाद अब आप यहाँ पर देखना कि यहाँ पर हमारा इंडिकेटर बंद हो चुका है, यानी पहले यहाँ पर स्विच ऑन ऑफ में कंटिन्यू यहाँ पर चालू रह रहा था। अब यहाँ पर चालू किया, यहाँ पर हमारा इंडिकेटर चालू हो चुका है, बैकअप ऑन का यहाँ पर इंडिकेटर चालू हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे। इसको ऑफ करता हूँ, देन आपको फिर से दिखाता हूँ ऑन करके, जबकि इससे पहले ऑन ऑफ हो नहीं रहा था, वो क्लिक या ऑन हो गया, आप देख पा रहे होंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे।